वकला में ग्रुप्स की वजह से आज वकला कमजोर नजर आते हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी के नॉन एक्शन होने की वजह से आए दिन वकला कत्ल हो रहे हैं। पंजाब पर उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता? जो मर्जी जहां मर्जी वकला को मारने के ऊपर चला जाता है। वकला का जो लाइसेंस है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं आना चाहिए। वफाकी और सूबाई बजट में क्या वकला के लिए बजट मखसूस नहीं होना चाहिए? वकला के सर्टिफिकेट को शामिल किया जाना वकला की बेरोजगारी में कमी का बायस बन सकता है। क्या पंजाब बार इसके ऊपर कोई अहाता नहीं करती? पंजाब बार स्कॉलरशिप अनाउंस क्यों नहीं करता? जो गरीब दोस्त वकला में शामिल होना चाहते हैं वो किस तरह अपने आप को इसमें लाहौर बार में इतनी बड़ी करप्शन हुई, पंजाब बार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जैनी वकला कसीर तादाद मौजूद है, पंजाब बार लिस्टें जारी क्यों नहीं करता? सियासतदान हमेशा वकला के पीछे भागते थे, जिसकी जिंदा मिसाल जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस है। नए आने वाले वकला हैं उस सियासतदानों की गाड़ियों के सामने नाचते नजर आते हैं। पंजाब बार इसके बारे में क्या करती? वकला की आमदन में इजाफा करने के लिए पंजाब बार ने क्या किया? आपने इन राइटिंग में कुछ दिया कि सिर्फ ख्वाहिश पर मुतमिन है। वकील की जेब में पैसा नहीं होगा, घर में खाने के लिए खाना नहीं होगा। पंजाब बार में जो इलेक्शन लड़ता है वो सुना है अमीर तरीन वकला होते हैं। वकला इलेक्शन के नाम पर करोड़ों रुपए के वकालतनामे सुपरसीड करते हैं। पंजाब बार उसकी इंक्वायरी करवा ले। पंजाब बार लॉ कॉलेजेस में सीट तो मख्तस कर देती है पर फीस का तायन नहीं करती। लॉ कॉलेजेस दोनों हाथों से लूट रहे हैं, आप बचाते क्यों नहीं है आवाम को? पंजाब बार खुद भी तो 100 मोटो ले सकता है, वहां पर लाहौर ही के वकला साल से काबज हैं। वकला का शेवा नहीं था, क्या ये मिसकंडक्ट के जुमरे में नहीं आता? पीवीसी कोर्स क्या है? करोड़ों रुपया लगाकर पंजाब बार का मेंबर बना जाता है। सुना है उसके डबल लेकर पाकिस्तान बार में वोट दिया जाता है। आपने कितने लिए? भाईजान ऐसी क्या कारकर्दगी कर दी कि अपने पहले ही टर्न में वाइस चेयरमैन पंजाब बार बन गए? कहां से चले, कैसे चले, यहां तक कैसे पहुंचे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इरफान शौकत, प्रोग्राम अदलनामा के साथ। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है इरफान सादक तारड़ साहब, जो इस वक्त वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सर। भाईजान ऐसी क्या कारकर्दगी कर दी कि अपने पहले ही टर्न में वाइस चेयरमैन पंजाब बार बन गए? सर मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है, वालिदैन की दुआएं हैं और सबसे बढ़ के ये ग्रुप का एतमाद है, हमारी लीडरशिप का एतमाद है। मोहतरम जनाब एहसन भून साहब का, आज़मज़ीर तारड़ साहब का, हमारी बाकी भी जितनी लीडरशिप है, मैं समझता हूँ हम जिस दिन से आए हैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ चले हैं, ग्रुप के साथ चले हैं और दोस्तों से हट के कभी नहीं चले। तो ये ग्रुप का एतमाद है, जो ग्रुप के हमारे मेंबरान पंजाब बार काउंसिल ने मेरे पे एतमाद किया है, मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ कि उन दोस्तों के ट्रस्ट की वजह से मैं आज वाइस चेयरमैन बना हूँ। कहाँ से चले, कैसे चले, यहाँ तक कैसे पहुँचे? सर मैंने 94 में मैट्रिक किया था, 98 में मेरी ग्रेजुएशन है, 2002 में मेरा लॉ था, 2002 से ऑनवर्ड मैं फील्ड में आया, 2002 से लेके 2005 तक मैंने बतौर एसोसिएट काम किया, 2005 से ऑनवर्ड मैं इंडिपेंडेंट ऑफिस के तौर पे अपना काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बना था और ये सारी अल्लाह की करम नवाज़ी है और मैं समझता हूँ ब्लेसिंग ऑफ गॉड है। नए आने वाले वकला के लिए आप क्या मशवरा देते हैं? सर मैं सबसे पहला तो मशवरा ये देता हूँ कि डिटरमिन हो जाए। हमेशा जो है ना टॉप खाली होता है और टॉप खाली है। जो दोस्त आएगा, मेहनत करेगा, मैं इसका नाम रखा है मैंने पढ़ी लिखी वकालत। जो पढ़ी लिखी वकालत है ना उसके लिए हमेशा टॉप खाली होता है, वो टॉप पे जाता है, अपनी मेहनत से जाता है। जो वकील मेहनत करता है वो अपनी हाईएस्ट बुलंदियों तक पहुँच जाता है। वकील की जेब में पैसा नहीं होगा, घर में खाने के लिए खाना नहीं होगा, वो टॉप पे कैसे पहुंचेगा? सर मेरा यकीन है कि जब इंसान किसी शोबे में फील्ड में मेहनत करता है, अल्लाह की ज़ात करम नवाज़ी करती है और उसका सर्वाइवल भी चलता है, रिस्पेक्टेबल मैनर में चलता है, उसका किचन भी चलता है और वो बुलंदियों तक भी जाता है। देखें अर्ली स्टेज पे प्रॉब्लम्स हैं जो हकीकत है जिसको हम जुटला नहीं सकते, लेकिन प्रॉब्लम के साथ जब बंदा मीट विद करके, इन प्रॉब्लम के साथ जब लड़ाई करके बंदा मेहनत करता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। हमेशा रास्ते बंदे ने बनाने होते हैं, जब वो डिटरमिन हो जाता है तो रास्ते बन जाते हैं। क्या ये यकीन इसलिए नहीं कि इतनी बड़ी सीट पर बैठे हैं और जेब में पैसे हैं, वकला में नुमाया नाम है, इसके अलावा भी किसी बात? सर मैं समझता हूँ कि मेरा यकीन है मैं उस सारे सिस्टम से गुजर के यहाँ तक आया हूँ। मैं वो वकील नहीं हूँ जो टॉप से शुरू हुआ हूँ, मैं वो वकील हूँ जिसने लोअर कोर्ट से वकालत स्टार्ट की है, मेहनत के साथ की है और मुझे जहाँ तक याद है आज तक मेरी छुट्टी नहीं है।
जब मैं बतौर जूनियर था तो मुझे यकीन करें सुबह शाम वकालत के अलावा कोई काम नहीं था। तो मैं कहता हूँ कोई भी इंसान है जब वो मेहनत करता है, रेगुलरिटी के साथ करता है, पेशेंस के साथ करता है, डिटर्मिन होकर करता है और ऑनेस्टी के साथ, सबसे बढ़ के ऑनेस्टी के साथ करता है, तो वक्त के साथ वो सारी चीज़ें अचीव कर लेता है। जो अब देखें कोई भी बंदा है वो आप जिसको टॉप ऑफ देखेंगे, हाईएस्ट रैंक पे देखेंगे, वो पहले दिन पे हाईएस्ट रैंक पे नहीं बैठ सकता। उसके अंदर एक लॉन्ग लाइफ, उसकी स्टोरी है, उसकी मेहनत है, उसका स्ट्रगल है। अब जब स्ट्रगल सारी देखते हैं तो ये मोटिवेशन मिलती है। तो मैं समझता हूँ ये मोटिवेशन है, जो दोस्त भी मेहनत करेंगे वो आगे आएंगे। पंजाब बार लॉ कॉलेजेस में सीट तो मख्तस कर देती है पर फीस का तयन नहीं करती। लॉ कॉलेजेस दोनों हाथों से लूट रहे हैं, आप बचाते क्यों नहीं है आवाम को? सर जी देखिए, मामला ये है कि ऑलरेडी क्या चाहता, हमने काफ़ी रिफॉर्म्स कर चुके हैं, काफ़ी रिफॉर्म्स इस फॉर्म में कर चुके हैं। पहले इवनिंग क्लासेस थी, ऑफ कर दी। उसके बाद क्या था कि कॉलेजेस में अनलिमिटेड सीट्स थी, वो भी ख़त्म कर दी। फिर सीट्स लिमिटेड करके उनका क्राइटेरिया कर दिया। पहले क्या था, गली महल्ले में कॉलेज खुले हुए थे, वो कॉलेजेस सारे ऑफ हो गए। उनका क्वालिफिकेशन बना दी कि कोई भी कॉलेज जाए वो ये मेरिट पूरे करेगा, देन वो क्वालिफिकेशन के साथ आगे आएगा, अदरवाइज उसके पास राइट नहीं है। मीन ऑलरेडी हमने स्ट्रिक्ट एक्शन कॉलेजेस के अगेंस्ट लिए हुए हैं। एजुकेशन क्राइटेरिया पहले से बहुत अच्छा था। वो रूटीन वाली क्लासेस जो एडमिशन नहीं लेते थे स्टूडेंट, एडमिशन करवाया, बाद में क्लासेस नहीं ली, और वो सारा सिस्टम ऑफ हो चुका है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम बिल्कुल इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जितने एग्जॉर्बिटेंट फीसें हैं ये नहीं होनी चाहिए, ताकि हर बंदे को एजुकेशन का मौका मिल सके। पंजाब बार स्कॉलरशिप अनाउंस क्यों नहीं, पंजाब बार स्कॉलरशिप अनाउंस क्यों नहीं करता? जो गरीब दोस्त वकला में शामिल होना चाहते हैं वो किस तरह अपने आप को इसमें ला? सर जी हमने जो आप वफाकी बजट से, जो गवर्नमेंट से बजट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो बजट की हम बात करें, उसके अंदर यही तो हमारा एजेंडा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बियर नहीं कर सकते एक्सपेंस, हम कम से कम स्कॉलरशिप स्कीम उनके लिए निकालें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जी 1000 स्टूडेंट हैं, उनमें से स्कॉलरशिप वाले शायद 10 हों, 20 हों, 50 हों, 100 हों, बाकी लोग तो अपने रूटीन में फीस पे कर रहे थे ना। तो हम ऑलरेडी इस पे वर्किंग हैं, और इस वर्किंग को हम, अगर बजट हमें अलाउ हो जाता है तो हम इंशाल्लाह इसका पार्ट रखेंगे और उनको स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करेंगे। लाहौर बार में इतनी बड़ी करप्शन हुई, पंजाब बार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, आप क्या कहते हैं उस पर? देखिए ये बात ये है कि हमारे पंजाब बार के अंदर तहसील बार पूरे ये पंजाब की हैं, डिस्ट्रिक्ट बार्स पूरे पंजाब की हैं, जिनको हम टीबीए और डीबीए कहते हैं। किसी बार के अंदर कोई एम्बेजलमेंट होती है, कोई ऑडिट का इशू आता है, हमें वो रिटर्न फॉर्म में आता है, कोई एक एग्रीव्ड पार्टी होती है, दूसरी पार्टी लेके आती है, हम उसकी प्रॉपर हियरिंग करते हैं, प्रॉपर सुनते हैं। अब देखें, हम सोशल मीडिया की खबरों पे तो यकीन नहीं करेंगे ना कि सोशल मीडिया पे किसी बंदे की इज्जत उछाली जा रही है, मैं ABC की विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी नेम, तो मैं उस पर 100 मोटो इस तरह तो नहीं दूंगा ना। तो किसी बंदे के अगेंस्ट जो जेन्युइन कंप्लेंट्स आती है, हमारे पास डिफरेंट बार्स की आती हैं, हम उनका ऑडिट भी करवाते हैं, उनका देखते भी हैं, और कोई एम्बेजलमेंट हुई है हम बिल्कुल उसको रोकते भी हैं। तो इस वजह से हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई। अगर कंप्लेंट आएगी तो हम बिल्कुल एज पर लॉस को प्रोसीड करेंगे। पंजाब बार खुद भी तो 100 मोटो ले सकता है। सर देखिए, पंजाब बार के पास कोई अथेंटिक चीज़ आएगी तो 100 मोटो लेगा ना। अगर सोशल मीडिया पे कोई एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया की एप्लीकेशन पे, तो मतलब है मैं एक सुनी सुनाई बात पे तो नहीं 100 मोटो बुलावा लूंगा कि हर देखें, एक आप दूसरी साइड पे भी देखें कि जिस बंदे के खिलाफ ABC है, कोई 100 मोटो लेना चाहते हैं, भाई उसकी भी इज्जत है, उसकी भी इंटेग्रिटी है। एक बंदे के खिलाफ इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम लगाने वाला आए सामने, हम बिल्कुल लेंगे नोटिस और देखेंगे एज पर लॉ मेरिट पे जो बनता हुआ करेंगे इंशाल्लाह। पंजाब बार उसकी इंक्वायरी करवा ले। सर मैं कहता हूँ इंक्वायरी, यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे पास लाएं एप्लीकेशन, हम करेंगे इंक्वायरी। लेकिन जब तक कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी, कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी, तो सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तो हम एक्शन नहीं देंगे ना। सोशल मीडिया पे जब खबरें चलती हैं, एक दूसरे ज़ाती नामें भी हो सकती हैं, ज़ाती मुखालफत भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है। तो इस वजह से जब हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगी, बिल्कुल हम जिस तरह रूटीन में बाकी कंप्लेंट्स एंटरटेन कर रहे हैं, कोई भी कंप्लेंट आती है तो हम उसको एंटरटेन करेंगे। वकला में ग्रुप्स की वजह से आज वकला कमज़ोर नज़र आते हैं, जो मर्जी जहां मर्जी वकला को मारने के ऊपर चला जाता है। क्या पंजाब बार इसके ऊपर कोई हाथा नहीं करती? सर मैं समझता हूँ कि लायर्स की हमें जो शुरू में सिखाया गया था, मैंने हमेशा इस यूनिफॉर्म की बात की है। देखिए, हम डिफरेंट ग्रुप से इलेक्शन लड़ते हैं, वो एक हमारा पॉलिटिकल ग्रुप के साथ अलायंस है, वो लायर्स के अलायंस की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा। लेकिन हम हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्टेबल मैनर में करते हैं। हम अपोनेंट काउंसिल के तौर पे भी कोर्ट में आर्ग्यू कर देते हैं, लेकिन रिस्पेक्टेबल मैनर में। और इज्जत का दर्जा हमने ना पहले कभी छोड़ा है, ना आइंदा छोड़ेंगे। अगर कोई बीच में कोई चीज़ देखें, इतनी बड़ी फैमिली जहाँ पे होती है, छोटी मोटी इश्यूज होते हैं,
वो एक नॉर्मल रूटीन है। मैं नहीं समझता कि इतनी लाखों में तादाद लायर्स की अगर बीच में कोई इशू होता है तो उसको भी हमेशा हमारी कोशिश होती है कि वो इशू नहीं होना चाहिए और इज्जत का पहलू हमें हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। पीवीसी कोर्स क्या है? सर, बार वोकेशनल कोर्स, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और जिसको हमने फोकस किया हुआ है। और हम कोई भी लाइसेंस जो है पहले जितने भी इशू किए अंडरटेकिंग के साथ इशू किए थे कि उस वक्त BFEC बार वोकेशनल कोर्स फंक्शनिंग नहीं था, लेकिन जब से हमने बार वोकेशनल कोर्स फंक्शनिंग किया है, हम जितने आने वाले लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप बेसिकली दूसरे लफ्ज़ों में ये समझिए कि हम उनको वेलकम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। वेलकम करने का मतलब कि आप फील्ड में आए हैं, आपने ये काम करने हैं, किस तरह करने हैं, आपने लीगल प्रैक्टिस करनी है, किस फॉर्म में करनी है, कोर्ट में जाना है किस तरह पीना है, लीगल एथिक्स उनको बताते हैं, ताकि जो चीज़ें पहले नहीं थी हम बेटर फॉर्म में उनको परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि आने वाला बंदा जो है उसको पता हो मैंने कोर्ट में जाना है और इस तरीके से मैंने कोर्ट को असिस्ट करना है। पंजाब बार ने जो हॉस्टल बनाया था लाहौर में मेहमान वकला के लिए, वहाँ पर लाहौर ही के वकला साल से काबज़ हैं, पंजाब बार क्या करती है उस पर? सर जी, आप कहते हैं काबज़ हैं, बिल्कुल ये बात गलत है। पंजाब बार काउंसिल का जो हॉस्टल है वो लायर्स के लिए है, उसमें 2 किस्म की ऑप्शंस हैं। आप उसको डेली बेस भी ले सकते हैं, मंथली बेस भी ले सकते हैं। हमारे पास इस वक्त भी जाएंगे, रूम रेंट अवेलेबल होंगे, जो दोस्त आते हैं हम उनको अकोमोडेट करते हैं और मेरिट पे अकोमोडेट करते हैं। कब्जा वाली बात बिल्कुल नहीं है। एक वक्त था आज से कुछ 4-5 साल पहले कि कुछ लोगों की परमानेंट अलॉटमेंट्स थी, वो लोग नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन वो हमने बाकायदा उस वक्त आते ही हमारी रिजीम ने उसको खाली करवा के मेरिट पे जितनी भी है सारी अलॉटमेंट मेरिट पे की है। और जो लोग आते हैं हमारे पास गेस्ट आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, और कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो ये कि मुझे रूम नहीं मिला। पंजाब बार में जो इलेक्शन लड़ता है वो सुना है अमीर तरीन वकला होते हैं, फिर उन्हें TADA की क्या ज़रूरत है? सर जी, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि अमीर वकला क्या उस का कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन लड़ने का। इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ एडवोकेट होना ज़रूरी है, उसकी एरिया ऑफ प्रैक्टिस, लेंथ ऑफ प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। उसके लिए अमीर गरीब की कोई बात नहीं है। जहाँ तक अमीर गरीब की बात ही नहीं है उसके अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए, जहाँ तक बात है TADA के, फॉर एग्जांपल हमारे साथ डेरा गाजी शाह से मेंबर हैं, वो बार काउंसिल आते हैं, यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, 2-2, 3-3 दिन उनका लगता है, 1 डे वो बेचारे TA लेते हैं और उनकी ट्रैवलिंग, आना जाना, यहाँ पे स्टे करना, मैं समझता हूँ वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। कोई भी बंदा जब ड्यूटी परफॉर्म कर रहा तो मैं समझता हूँ उसका इतना तो राइट है कि आने जाने का खर्चे ही ले रहे, कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं उसमें ले रहे। खुशामद करना और टाउटी करना जजेस की वो कला का शेवा नहीं था, क्या ये मिसकंडक्ट के जुमरे में नहीं आता? तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मेरा तकरीबन 25 साल से वकालत का एक्सपीरियंस है। मैंने तो कोई ऐसा वकील नहीं देखा जो टोटी करता हो, जो खुशामद करता हो। एज ए कर्टसी हम कोर्ट में पेश होते हैं, कोर्ट्स की रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्टेबल मैनर में पेश होते हैं। तो इस वजह से वो चीज़ मैंने तो फील्ड में नहीं देखी कि जजेस का भी कोई टाउट होता है या वकील भी टाउट होता है। वकील लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और इस काले कोर्ट के जरिए वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से मैं ये एलिगेशन को सच ही नहीं मानता। ये तो अदारों के अंदर इश्यूज होते हैं, वो अदारे जो जिनके काम ये, तो हमारा तो काम ही खिदमत खल्क है, हम गरीब लोगों के लिए खड़े होते हैं। तो टोटो वाला कंसेप्ट तो हमारे अंदर है ही नहीं। मैंने तो नहीं देखा कभी इस 25 साल में वकालत में कि कोई टाउट भी, वकील भी कोई टाउट होता है। जो इलेक्शन जीत कर आता है वो करोड़ों रुपया इलेक्शन पर लगाता है, उसके बाद सुना है वकला इलेक्शन के नाम पर करोड़ों रुपए के वकालतनामे सुपरसीड करते हैं। सर जी देखें, बात पता है क्या है, कुछ बातें थी सुनी सुनाई, कुछ बातें थी हकीकत। अब जितनी बातें सुनी सुनाई उसको यकीन नहीं कर सकते। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने बतौर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन सर्व किया है, बतौर मेंबर सर्व कर रहा हूँ, बतौर वाइस चेयरमैन सर्व कर रहा हूँ। नॉट ए सिंगल डे कभी कोई दिन आया हो कि पैसों के लिए कभी सुपरसीड हुआ हो। और मैं नहीं समझता कि पैसों के लिए कोई वकील सुपरसीड करता है। अब देखिए, फर्ज करें एक क्लाइंट आपके पास है, वो आपको वकील एंगेज करना चाहता है, उसका राइट है। मुझे वकील करना चाहता है, उसका राइट है, चाहे लाइज विद द क्लाइंट। तो ये ओहदेदार चले जाएगा, क्या बड़ा वकील बन जाएगा? क्या इलेक्शन जीतने के बाद ये राइट ज्यादा बढ़ नहीं जाता है? सर, इलेक्शन जीतने के बाद राइट नहीं पता। लोग वकील करते हैं, वो देखते हैं कि किस वकील के कोर्ट में जाना है, किसने कोर्ट को प्रॉपर असिस्ट करना है, क्योंकि वकील वो कर रहा है कोर्ट को असिस्टेंस के लिए। अब रोजाना हम हाई कोर्ट जाते हैं, इतनी कोर्ट्स में जाते हैं, असिस्टेंस देते हैं, केसेस हमारे अगेंस्ट भी जाते हैं, केसेस हमारे फेवर में भी जाते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ओहदेदार होगा तो बड़ा वकील बनेगा। वकील बनेगा अपनी वो प्रैक्टिस के साथ, अपनी वर्किंग के साथ, अपनी वो असाइनमेंट पे जितना होमवर्क करेगा, अच्छी असिस्टेंस करेगा, वो वकील मैं समझता हूँ उसके साथ कामयाब होगा। करोड़ों रुपया लगाकर पंजाब बार का मेंबर बना जाता है, सुना है उसके डबल लेकर पाकिस्तान बार में वोट दिया जाता है। आपने कितने लिए? पहली तो बात यह है कि करोड़ों लगा के मेंबर बनने वाली बात ही गलत है।
ये करोड़ों लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बार के अंदर मसाले हैं, लोग पैसे ना लगा के भी इलेक्शन जीते हैं। लोग हमेशा, हमारे लायर्स जो हैं वो किसी काज को वोट देते हैं, किसी पर्सनैलिटी को, मैं बताता हूँ, किसी पर्सनैलिटी को वोट देते हैं। जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल करोड़ों का वोट, मैंने तो नहीं एक बंदा भी देखा कि जो इलेक्ट हो के और वो पैसों की खातिर अपना वोट बेचे। और यहाँ तक मैं अपनी बात शेयर करता हूँ, यकीन करें मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं है, उनको पता था इस बंदे ने जहाँ पे वोट देना है, ये डिटरमिन है, ये वहीं पे देगा। कि हमने हमेशा दोस्तों की सियासत की है, मोहब्बतों की सियासत की है, दोस्तों के साथ चले हैं, ग्रुप के साथ चले हैं। और ये बेचने वाली बातें जितनी भी हैं, ये सारी झूठ का पलंदा, बाहर सुनी हुई बातें बहुत होती हैं, लेकिन हकीकत में ये बात ऐसे नहीं है। क्या जैसे जुडिशल एकेडमी जजेस की ट्रेनिंग कर रही है, क्या वो क्लार्क के लिए भी इसी लेवल की कोई एकेडमी होनी चाहिए? सर ये एकेडमी बन चुकी है और ये मैं समझता हूँ इस वक्त आप देखें, मैं अपना हाल दिखाता हूँ, एकेडमी सिस्टम दिखाता हूँ, जितने भी हमारे पास न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, जितने भी हमारे नए एनरोल हो रहे हैं लायर्स, उनके लिए मैंडेटरी हमने कर दिया बार वोकेशनल कोर्स। वो सारे के सारे लोग बार वोकेशनल कोर्स करते हैं, वो लेक्चर्स अटेंड करते हैं, उन लेक्चर्स को में पार्टिसिपेट करने के बाद उनको बाकायदा बार काउंसिल सर्टिफिकेट जारी करती है। और हमने बाकायदा इस लेवल पे अपना होमवर्क कंप्लीट करके ये क्लासेस का सिस्टम जारी कर दिया है। प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम ऑलरेडी हम करवा रहे हैं, हमारे पास सर्विलेंस सिस्टम मौजूद है, ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं, सीनियर लायर्स को हम इनवाइट करते हैं, सीनियर लायर्स वहाँ पे आकर लेक्चर देते हैं जो बाकी लोग लर्न करते हैं उनसे। जैली वकला कसीर तादाद मौजूद है, पंजाब बार लिस्टें जारी क्यों नहीं करता? सर जी मैं एक बात बताऊँ आपको, हम जीरो टॉलरेंस है जाली लॉयर्स पे। अब देखें फॉर एग्जांपल, मैं जब वाइस चेयरमैन बना तो सबसे पहले मुझे एक बात आई कि एक हकीम शहजाद नामी बंदा जो वकील नहीं है, जो आपने आपको यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ है, गाड़ी पे एडवोकेट आई, हमने फॉरन विदाउट एनी डिले उस पर एफआईआर दर्ज की। अभी भी हम देखें हमारी डेली बेस मीटिंग्स हो रही हैं, जाली लायर्स की बाबत हमने स्पीड अप कर दी है मैटर। इस मामले में जीरो टॉलरेंस है, लिस्टें चाहिए हमारे पास अवेलेबल है, हम हर चीज़ आपको बताएंगे, कितने मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कितने के ट्रायल हो रहे हैं और कितने आगे फर्दर कंप्लीशन ऑफ एविडेंस पे है, हर चीज़ डिटेल मौजूद है। और हमने उसको मल्टीपल टाइम पब्लिश भी किया है, वो कोई सीक्रेट नहीं है, कोई हिडन नहीं है। हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी रिक्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस को रिक्वेस्ट किया है, पुलिस डिपार्टमेंट को हम मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजते हैं कि उनके खिलाफ जो हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं, हम उसके साथ मैक्सिमम कोऑपरेशन के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और वो लिस्टें कोई सीक्रेट नहीं है, वो आपको चाहिए हम फौरन आपको दे देंगे। पंजाब बार मेंबर्स टीएडी की मद में जितने पैसे वसूल करते हैं, क्या ये वकला वेलफेयर के लिए नहीं होने चाहिए? सर जी आप देखें, मैं एक बात बताऊँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई सैलरी नहीं ले रहा, ना बार काउंसिल के मेंबर की कोई सैलरी है। जितने भी हमारे पंजाब से हमारे लर्नेड मेंबरान पंजाब बार काउंसिल हैं, वो सारे के सारे वॉलंटरीली काम कर रहे हैं, मीन विदाउट एनी इंटरेस्ट। उसमें किसी किस्म का उनका ना मंथली सैलरी है, ना कोई अदर रेम्यूनरेशन है। अब जो उनके जाती एक्सपेंस बेचारों के हो रहे हैं कि वहाँ से वो चलते हैं, आके एक्सपेंस करके आते हैं, वो सिर्फ एक्सपेंस जो है हम उनको पे करते हैं, उनको अदर किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। तो जो उनके जाती एक्सपेंस है, मेरे ख्याल में अगर वो टीए की शक्ल में उनको दिए जाते हैं तो ये ज्यादा नहीं है। डिसिप्लिनरी कमेटी के नॉन एक्शन होने की वजह से आए दिन वकला कत्ल हो रहे हैं, पंजाब पर उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता? सर जी आप डिसिप्लिन आपने फिर देखे नहीं है, डिसिप्लिनरी कमेटी हमारी देखें प्रॉपर फंक्शनिंग है। डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर कोई सैटरडे ऐसा नहीं है जहाँ पे हियरिंग्स नहीं है। हर लास्ट सैटरडे रावलपिंडी हियरिंग थी, नेक्स्ट सैटरडे लाहौर में हियरिंग है, हर सैटरडे की हियरिंग होती है और वहाँ पे केसेस फिक्स होते हैं। और जो मेरिट पे जो अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है तो हम उसका फौरन विदाउट एनी डिले प्रोसीड करते हैं और उसके खिलाफ प्रॉपर जो एज पर लॉ रेमेडी है उसके मुताबिक फॉरवर्ड करते हैं इसका मैटर। वकला का जो लाइसेंस है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं आना चाहिए? जी मैं बिल्कुल इस बात से डिसएग्री करता हूँ। देखें जी हमने लॉ किया, अब देखें हमारे पास न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, वो लॉ गेट करके आ रहे हैं, जितने फॉरेन डिग्री वाले वो सी लॉ करके आ रहे हैं। ऑलरेडी हम एक क्वालिफिकेशन सिस्टम से गुजर के आ चुके हैं। आपका लॉ में आपने एडमिशन लेना है, आपको लैट देना पड़ेगा, लॉ एडमिशन टेस्ट। आपने लॉ क्वालिफाई कर लिया, आपका लाइसेंस लेने के लिए लॉ गेट देना पड़ेगा। मीन ऑलरेडी सारे टेस्टिंग सिस्टम से हम गुजर चुके हैं। हमारा एक इंडिपेंडेंट लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट है, उस एक्ट में प्रोवाइडेड है, वो असेंबली से अप्रूव्ड है और एज पर दैट ये हमारी जो बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है पंजाब बार काउंसिल, ये इंडिपेंडेंट एक डिपार्टमेंट है, एक बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी है, एज पर लॉ हम इशू कर रहे हैं। तो ये बार काउंसिल के जितने भी फंक्शन हैं ये किसी और को तो नहीं जा सकते ना। सियासतदान हमेशा वकला के पीछे भागते थे, जिसकी जिंदा मिसाल जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस है। अब जो नए आने वाले वकला हैं वो सियासतदानों की
गाड़ियों के सामने नाचते नजर आते हैं। पंजाब बार इसके बारे में क्या करती है? सर मैं समझता हूँ, आप मेजॉरिटी की बात करें, मेजॉरिटी पीपल है वो गाड़ियों के पीछे नहीं भागते, ना गाड़ियों के आगे भागते हैं। अब फ़र्ज़ करें एक बंदे का इंडिविजुअल एक्ट है, 2 हैं 4 हैं, लाखों की तादाद में हम लायर्स हैं। अगर बीच में फॉर एग्जांपल हम 6 भाई हैं, अगर हमारा एक भाई डिफर कर रहा है तो इसका ज़ाती एक्ट हो सकता है। इसी तरह हमारे लायर्स में से अगर किसी का सियासी विंग के साथ किसी फैमिली के तल्लक है, किसी पार्टी को डिस्कस किए बगैर किसी पार्टी के साथ ज़ाती एफिलिएशन, वो उसकी ज़ाती एफिलिएशन हो सकती है। बतौर वकील मैं उसको नहीं कह सकता कि बतौर वकील वो नुमाइंदगी किसी जमात को कर रहा है। जब हम वकील बन जाते हैं तो मैं समझता हूँ सब पार्टियों से बालातर होके हम इस काले कोड की बात करते हैं, काले कोड की तकद्दस की बात करते हैं। तो इस वजह से अगर किसी का ज़ाती को फेल है, वो उसका इंडिविजुअल एक्ट है, वो लायर से रिलेटेड मैं उसको नहीं करूंगा कि वो वकीलों के तौर पे वो पेश कर रहा है। वो ज़ाती पार्टियों के साथ लोगों के ज़ाती रिलेशंस हैं, लेकिन मैं उसके हक में नहीं हूँ। वकला की आमदन में इजाफा करने के लिए पंजाब बार ने क्या किया? सर हमने उसमें डिफरेंट ऑप्शंस लिए हैं, डिफरेंट चीज़ें हमारे अंडर डिस्कशंस हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमने स्टेप ये लिया है कि जो हमारे पास न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं हमको मैक्सिमम लेवल पे ट्रेन करें। पहले क्या होता था कि दोस्त जाते थे न्यू एंट्रेंट्स, वो टाइम बहुत लर्निंग के लिए लग जाता था। अब हमने उनको इनिशियल लेवल लर्निंग का स्पीडी प्रोसेस कर दिया। एक तो हम ये कर रहे हैं। सेकंड लेवल पे हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमारे नए आने वाले जितने हैं उन लोगों को हम इनिशियली स्टाइपेंड भाव में कुछ करें, ताकि उनके लिए आने जाने वाला मसला कम से कम उनका ट्रैवलिंग लिविंग एक्सपेंस मीट विद कर सके। जो बच्चा एक पढ़ के आ रहा है, इतना अरसा उसने एजुकेशन ली है, घर वालों पे बोर्ड ऑलरेडी बर्डन है, तो फील्ड में आके कम से कम उसका बर्डन रिलीज करें। इसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। दुआ को भी है कि अल्लाह के ज़ात उसमें हमारी मदद करे। हम नए आने वालों को इस लेवल पे हेल्प करेंगे ताकि वो अपना सर्वाइवल अर्ली स्टेज वाला चला सके। वफाकी और सूबाई बजट में क्या वकला के लिए बजट मखसूस नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल मैं इस हक में हूँ। मेरी शुरू दिन से ये आवाज़ भी है कि जो वफाकी या सूबाई बजट है उसमें लायर्स के लिए फ़ंड मुख्तस होने चाहिए, ताकि हम इस चीज़ को मीट विद कर सकें। और हमारी डिमांड भी है, होपफुल भी है कि नेक्स्ट बजट में इंशाल्लाह ताला हमारी बात बन जाएगी और नेक्स्ट बजट में हमारा बजट फिक्स होगा। आपने इन राइटिंग में कुछ दिया कि सिर्फ ख्वाहिश पर मुतमिन है? ख्वाहिश नहीं है, ये इन राइटिंग ऑलरेडी ये हमारा मैटर पेंडिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ख्वाहिश तो देखें, ख्वाहिशें मेरी तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन जो चीज़ क्वेरी रिटन फॉर्म में पेंडिंग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर के ऊपर वकला के सर्टिफिकेट को शामिल किया जाना वकला की बेरोजगारी में कमी का बायस बन सकता है। पंजाब बार क्या इसमें पेशरफ? सर मैं समझता हूँ कि इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन होने जा रही है, चाहे मूवेबल है इमूवेबल है, अगर लायर्स का सर्टिफिकेट लग जाएगा तो उसके साथ 2 चीज़ होनी चाहिए। एक तो ऑथेंटिसिटी भी फॉरेन कंट्री में आप जाकर देखें ये चीज़ है कि कोई भी काम है लीगल एडवाइस के साथ वो चल रही हैं, तो उस लीगल एडवाइस का सर्टिफिकेट का फ़ायदा दोनों साइडों पर हो जाएगा। एक तो जेन्युइननेस भी आ जाएगी, सेकेंडली लायर्स का सिस्टम भी चल जाएगा। हम इस पे ऑलरेडी डिस्कशन फॉर्म में हैं, हम बिल्कुल इसके पे थिंक अपॉन कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों में कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट लेवल पे हो रही है उस ट्रांजैक्शन के अंदर लायर्स की नुमाइंदगी इन दिस सीक्वेंस होनी चाहिए कि उनका सर्टिफिकेट साथ लगे और उसके अगेंस्ट उनको रेम्यूनरेशन मिले।